आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले पेशेंट की सर्जरी से पहले की कंडीशन। अब आइए जानते हैं कि उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी कैसी रही। और जो मेरी हेयर फॉल का जर्नी जो मुझे लग रहा है काफ़ी ऑलमोस्ट मुझे लग रहा था स्कूल 12th अराउंड जो मुझे फील आना शुरू हो गया था। और काफ़ी लोगों ने अल्टरनेट ऑप्शन भी दिया, मतलब काफ़ी रेकमेंड किया कि हेयर पैच के बारे में। इफ़ आई वांट टू लुक कॉन्फिडेंट, वो मैं आर्टिफिशियल या फिर फेक चीज़ पहन के मैं नहीं फील कर सकता कॉन्फिडेंट। देन सर्जरी के टाइम पे ऑल डॉक्टर्स, ऑल टेक्नीशियंस, नर्सेज वेरी प्रोफेशनल। दे आर आस्किंग डाउट्स, कोई आपको बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको ब्रेक लेना है, आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए आपको। माय नेम इज़ आनंद कुमार झा एंड माय एज इज़ 28 और अभी मैं क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार में मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने आया हूँ। और जो मेरी हेयर फॉल का जर्नी जो मुझे लग रहा है काफ़ी ऑलमोस्ट मुझे लग रहा था स्कूल 12th अराउंड जो मुझे फील आना शुरू हो गया था कि आफ्टर बाल लाइक हेयर फॉल लगने शुरू हो गए थे। तो आई गॉट द आइडिया बिकॉज मेरे जेनेटिक्स मतलब उसमें भी है कि मतलब मेरे पापा के, देन मेरे ग्रैंडफादर एंड देन मेरे पापा के भाइयों के, तो आई नो कि कुछ तो होगा। सो उस टाइम से जर्नी शुरू हो गई थी मतलब हेयर फॉल की। देन धीरे धीरे उस टाइम बहुत स्लो था, बट देन व्हेन आई गेट इनटू दिस मर्चेंट नेवी, तो व्हेन आई गो टू माय फर्स्ट शिप एंड देन आई सॉ कि उस टाइम से मेरे जब क्योंकि वाटर चेंज काफ़ी हुआ एंड देन आई थिंक शायद थोड़ा सा के वजह से थोड़ा स्ट्रेस वगैरह में भी हो सकता है और पानी चेंज में भी, तो शायद उसकी वजह से भी वहाँ पे फ़र्क पड़ा। देन ऑलमोस्ट देन 2018 में सेकंड शिप आई जॉइन एंड देन उसके बाद काफ़ी ड्रास्टिकली हेयर फॉल होना शुरू हो गया था या ऑलमोस्ट 2000। देन स्लोली देन फिर वो सेम प्रोग्रेस रहा 2019 2021 तक। देन वो तक काफ़ी टाइम तक ऐसे ही था। देन उसके बाद 22 में और थोड़ा सा एक एक लेवल और बढ़ा। देन तक 23 24 तक ऑलमोस्ट फिर देन ये इस लेवल पे आ गया था। और इतनी अर्ली स्टेजेस में लाइक 2021 पे 2021-22 पे मतलब हेयर फॉल विजिबल होने लग जाए कि आपके बॉल्डनेस। सो एंड यू गॉट द आइडिया ऑल्सो कि अभी इस तरीके से चल रहा है तो कितना जल्दी होगा। तो काफ़ी हो गया क्योंकि ऑफ कोर्स मैं स्टडी में अच्छा था, बाकी चीज़ों में भी अच्छा था, बट एट द एंड ऑफ द डे लुक भी मैटर करता है। एंड जब लुक की बात आ रही थी तो ऑफ कोर्स उसमें फिर शाय अवे हो रहा था मैं, जब बॉल्डनेस काफ़ी विजिबल हो रहा था मेरा। तो उस टाइम फिर धीरे धीरे शुरू में बहुत कॉन्फिडेंस नहीं था एंड देन ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम दे रहा था। फिर धीरे धीरे ऑफ कोर्स देन कोशिश किया, ट्राई किया, बट देन वो इफ़ेक्ट बहुत फेस पे क्या कॉन्फिडेंट पे या फिर मेरे नेचर पे आ रहा था। इवन दो आई वाज़ नॉट कि मैं बता रहा था, बट ऑफ कोर्स अंदर से अंदर आई नो कि क्या है। तो ये चीज़ें थी उस टाइम। आई थिंक एक तो नहीं, काफ़ी रीज़न होंगे। एक तो काफ़ी क्योंकि जब मुझे काफ़ी पहले से पता चल गया था, सो एक ये सोशल भी था कि जो भी लोग मिल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि तेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाल्डनेस दिख रही है। तो वो तो था ही क्योंकि ऑफ कोर्स आप 10 लोग, क्योंकि आप ऐसे जॉब में हो जिसमें आप नए-नए लोगों से मिलते हो, डिफरेंट लोगों से जगह-जगह पे मिलते हो, तो ऑफ कोर्स सबका पहला यही जाता है कि यू कैन नॉट वियर कैप एट ऑल द टाइम। और आप कैप भी पहनोगे तो तब भी वो पूछेंगे कि आपने कैप क्यों पहना है, लाइक इंडोर में क्यों पहना है, ऑफ कोर्स आउटडोर। तो वो भी था। देन उसके बाद ये तो रीज़न था ही कि सोशल जो काफ़ी लोग जो भी मिलेंगे अभी भी, मतलब शुरू से लेकर अभी तक, ये तो रीज़न है ही। देन सेकंड की ऑप्शन का ये है कि काफ़ी पहले सोच लिया था कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट तो कराना ही है। लाइक वन्स क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट ऑफ कोर्स इट्स नॉट ईज़ी कि मतलब काफ़ी सस्ता है या फिर वो है। तो ऑफ कोर्स व्हेन यू गॉट द मनी एंड देन व्हेन यू थिंक कि दिस इज़ द राइट टाइम, कि अभी आपने जो मेन काम था वो कर लिया, अब आप इस पे हेयर ट्रांसप्लांट पे करा के आप उस पे फोकस कर सकते हो। तो एक ये भी था एंड देन ऑफ कोर्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ मतलब कि कराना ही है, वो तो मुझे मतलब लोग बोलते हैं लुक मैटर नहीं करता, बट आई नो बिकॉज़ मैंने फेस किया है और मैं खुद भी फील करता हूँ। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरे को खुद को लगता है कि इफ यू लुक गुड, अगर आप बालों से बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आप इफ यू लुक गुड देन यू लुक कॉन्फिडेंट ऑल्सो। और एक बार आप कॉन्फिडेंट फील करोगे तो आपकी काफ़ी चीज़ें बेटर हो जाएंगी टाइम के साथ। और यही है मेन तो, क्योंकि मुझे तो ऑफ कोर्स आई वांट टू लुक गुड, कि मैं फिटनेस में भी हूँ, तो उसके साथ अगर हेयर हेयर का भी इश्यू सॉल्व हो जाए तो इट डज इफेक्ट
यू, एंड देन ऑफ कोर्स आपके एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ता है, आसपास के लोग कैसे बिहेव करते हैं वो भी फ़र्क पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो दिस इज़ द रीज़न। और काफ़ी लोगों ने अल्टरनेट ऑप्शन भी दिया, मतलब काफ़ी रिकमेंड किया कि हेयर पैच के बारे में। बट हेयर पैच को देख के मेरा जो वो विजन है कि वो ऑलवेज मुझे एक आर्टिफिशियल मतलब फेक लगा, कि मतलब इवन अगर मुझे लुक, इफ आई वांट टू लुक कॉन्फिडेंट, वो मैं आर्टिफिशियल या फिर फेक चीज पहन के मैं नहीं फील कर सकता कॉन्फिडेंट, बिकॉज इनर आई नो कि क्या क्या पहना है मैंने। जो मुझे मेरे करीबी लोग हैं, जो जानने वाले हैं, जो मिलते रहते हैं, कल वो देखेंगे कि बाल नहीं है, आज वो उन्होंने देख लिया कि अचानक से बाल आ गए, तो वो तो फिर तो उन लोगों के इसमें वो ऑफ कोर्स दे विल आल्सो थिंक। बट उससे ज्यादा यही है कि सेल्फ एक रहता है कि आपको खुद को नहीं कॉन्फिडेंट आएगा, वो आपको पता है कि आपने सिर्फ एयर पैच पहन रखा है, ये है वो है, तो दैट 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 डजंट लुक गुड, और सेल्फ भी फर्क पड़ता है उससे। तो वो मुझे कभी भी वो मतलब पैच के बारे में ये थॉट काफी लोगों ने दिया, बट मुझे कभी सेटिस्फाई नहीं फील हुआ कि नहीं मुझे कराना चाहिए। कभी भी बहुत लोगों ने मुझे बोला कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले एक बार पैच के बारे में सोच लो, आजकल काफी तरीके के पैच, काफी अच्छे, काफी मतलब आपको आपके फेस को लेके, आपके हेयर को लेके काफी वो मैचेबल रहेगा, तो जो वो उसको लेके था। बट देन वो मुझे कभी भी आई डोंट नो कि क्यों, आई डोंट नो, मे बी आई शुड हैव ट्राइड, बट नो, कभी मुझे फील नहीं हुआ इसके बारे में क्या ट्राई। बाकी हेयर ट्रीटमेंट बाकी और कुछ भी मैंने ट्राई नहीं किया, बिकॉज आई नो सम ऑफ द पीपल जो बोल रहे कि हमने लोगों ने ट्राई किया एंड दैट डजंट, एंड जब मेन रीजन जब किसी का जेनेटिक्स हो तो वो नहीं होता, आप कितनी भी कुछ भी रोक लो, बहुत रेयरली केसेस में होता है। तो दैट ऑल्सो आई नो, तो एट बैक ऑफ द माइंड आई नो, क्योंकि मैंने काफी पहले से डिसाइड कर लिया था, ऑलमोस्ट 4-5 years बैक, कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। अभी मैं जैसे 28 years का, और ऑलमोस्ट जस्ट लाइक 23-24 में जब बहुत विजिबल बॉल्डनेस होने लगी, तो देन आई डिसाइडेड कि हेयर ट्रांसप्लांट तो कराना ही है। तो मैं तब से रेडी था कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना। अदर ऑप्शंस आई स्टॉप लुकिंग एट, आई जस्ट वेटेड कि कब सही टाइम आएगा, तो देन आई लुक फॉर दिस। जब मैंने डिसाइड कर लिया हेयर ट्रांसप्लांट कराने का, तो एंड देन मैंने प्लान की इस डेट पे है। जब मैंने उनको डेट बताई, सो ऑफ कोर्स उन्होंने जस्ट ये पूछा कि तुम्हें कॉन्फिडेंट लगा, ऐसा लगा कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना सही रहेगा। दे वर जस्ट ओनली कि आप जहाँ भी कराओ, इवन कैसा भी पैकेज हो, जो भी हो, बट आपको लगना चाहिए कि हेयर ट्रांसप्लांट सही हो। प्लान घर वालों का, सिबलिंग्स का शुरू से ही प्लान ऑफकोर्स मैंने काफी पहले डिस्कस कर लिया था कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना, तो ऑफकोर्स दे आल्सो नो कि हेयर ट्रांसप्लांट तो कराना ही है, कब कराना है वो सब हो गया था। तो दे वर जस्ट वरीड कि अच्छे क्लिनिक में हो और अच्छे से प्रॉपर प्रोसीजर में हो, दैट्स इट, यही था, बाकी तो कुछ नहीं था। दे वर वेरी सपोर्टिव फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। अभी मैं यहाँ पे आ तो गया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, बट अब एक्साइटमेंट की बात करें या फिर नर्वसनेस की बात करें, तो आई वुड से कि एक्साइटमेंट अभी राइट नाउ मुझे 30% है और नर्वसनेस 70% है। उसका रीजन ये है कि आई वांट कि रिजल्ट अच्छा हो, क्योंकि जो मेरे को लग रहा है, जो मुझे लाइक वो सोरासिस है, एंड देन बाकी चीजें भी है, क्योंकि काफी कुछ बॉल्डनेस काफी स्टेज पे हो गया हूँ मैं, तो वो कितना हो पाएगा, कितना परसेंटेज चांस है, इफ अगर हो पाएगा तो देन फिर उसके बाद मुझे जब ये सोचता हूँ कि अगर वो पूरा 100% मेरा ट्रीटमेंट होने के बाद काफी लुक बेटर हो गया, तो फिर उसके बारे में सोच के काफी एक्साइटमेंट होती है। बट राइट नाउ थोड़ा नर्वसनेस है, कि नॉट कि सर्जरी को लेके बिल्कुल नर्वसनेस नहीं, जस्ट कि आई वांट कि जो भी प्रोसेस चले वो पूरा कंप्लीट होके मुझे सेटिस्फाई रिजल्ट दे, इस चीज को लेके है बस नर्वसनेस। और ये ऑफ कोर्स ये डिजीज को लेके थोड़ा। थैंक यू गाइस। अभी राइट नाउ अभी मैं सर्जरी के लिए जाने वाला हूँ, तो अभी मेरे प्रोसेस जो भी डे बाय डे शुरू हो जाएगा, एंड ऑफ कोर्स जो भी प्रोसीजर चलेगा आप लोग वो देखते रहोगे, एंड ऑफ कोर्स सर्जरी के जस्ट बाद, एंड देन फ्यूचर में भी आपको अपडेट मिलता रहेगा कि क्या प्रोसेस है, क्या कैसे चल रहा है, क्या मेरा मेंटल मतलब मेरी खुद की थिंकिंग है, कैसे यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट किया, वो सब कुछ मैं आपको बताता रहूंगा, एंड आई विल टेल यू द होल जर्नी कि कैसा चल रहा है। तो ओके, हम लोग मिलते हैं दोबारा एट द एंड ऑफ द सर्जरी। थैंक यू।
अभी आफ्टर 3 days हमारा जो भी पोस्ट सर्जरी लाइक हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो चुका है। और लाइक इन अगर अभी मैं सिंगल वर्ड में कहूँ कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मैं फील कर रहा हूँ। अभी मैं आपको जो भी पिछले 3 दिन में हुआ उसको ब्रेक बाय ब्रेक आपको बताऊंगा कि कैसे चला जो भी हुआ। सो फर्स्ट डे हमारा हेयरलाइन डिज़ाइन हुआ, ट्रिम किया, हेड वॉश किया एंड देन निडलिंग करके जितने भी ग्राफ्ट लग रहे थे वहाँ पे प्लान किया। देन नेक्स्ट डे आके आपकी सर्जरी शुरू हुई। देन सर्जरी के टाइम पे ऑल डॉक्टर्स, ऑल टेक्नीशियंस, nurses, very professional. Like every time they are coming, checking everything. They are asking doubts. कोई आपको बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको ब्रेक लेना है, आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए, आपको वॉशरूम जाना है, जो भी है आपको सब कुछ टाइम टू टाइम दे आस्किंग बाय देमसेल्व्स। और अगर आपको बीच में भी बोलना है तो देन ऑल्सो दे आर डूइंग लाइक वेरी सपोर्टिव। सो थ्रू आउट द सर्जरी दे वर वेरी गुड, वेरी प्रोफेशनल। जो भी बीच में जो थोड़ा डाउट था, बीच में कुछ फील नहीं हो रहा था कि नहीं अभी नहीं सही हो रहा, कुछ पूछ लेता हूँ डॉक्टर से, तो दे वर कमिंग इन जस्ट लाइक विद इन 2 minutes दे आर कमिंग एंड देन दे आर आस्किंग क्या प्रॉब्लम है, हमारा डिस्कशन चल रहा है एंड देन उसके बाद अगेन सर्जरी शुरू हो जा रही है। सो कल जो हमारी सेकेंड डे में हमारी सर्जरी हुई थी वो हुई थी पीछे हमारे जो स्कैल्प के डोनर एरिया से, जो कि मेरा डोनर एरिया थोड़ा वीक है, तो वी टुक ऑलमोस्ट 3500 मैक्सिमम फ्रॉम दैट। तो उससे फ्रंट वाला एरिया कंप्लीट हुआ हमारा, देन मिड एरिया, देन बीच में थोड़े गैप छोड़े, जो कि हमारा प्लान था थर्ड डे में बियर्ड से ग्राफ्ट निकाल के उस पर कंप्लीट करने का। तो थर्ड डे में आज आप देख सकते हैं ये हमारा बियर्ड से भी ऑलमोस्ट 1000 ग्राफ्ट निकाले गए, जो कि बीच में कंप्लीट उसको फिल करके इस तरीके से बियर्ड को फिल किया गया जिससे आपको ना ज़्यादा पता चले, क्योंकि बियर्ड का ग्रोथ और स्कैल्प का ग्रोथ, हेयर ग्रोथ सेम नहीं रहे। तो दे आर डन लाइक वेरी प्रोफेशनल इस तरीके से कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और आफ्टर जो भी हुआ अभी हमारा पोस्ट सर्जरी भी फोटो सेशन हुआ, इसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से मैंने प्रॉपरली फोटो सेशन हुए, मिरर में दिखाया गया, सेटिस्फैक्शनली टोटल डिस्कस हुआ कि जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा हुआ कि नहीं, and I am truly satisfied with the results. Now I am truly waiting for after post surgery result. Let's see कि final hair कैसे आता है after all my medication and all. So this was the experience, guys. All good. अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। Today we are excited to share the 1-year results of a patient who came to us with Norwood grade 4A baldness. He was dealing with a completely receded hairline, sparseness across the entire frontal area and severe thinning on the mid-scalp. Thankfully, his crown region retained a natural looking swirl pattern and his donor area was rich in strong healthy hair follicles, providing an excellent foundation for his transformation. Our experts carefully designed a custom-shaped hairline tailored to the patient's unique facial features, positioning it slightly lower in the middle for a natural look, with a precise distance of 7 cm from the glabella point. In addition to the hairline, the entire affected area was outlined to ensure a comprehensive approach.
During the procedure, our experts implanted single and thin hair follicles in the hairline zone to achieve a soft, natural look with optimal density. In the frontal area and mid-scalp, double and triple hair follicles were carefully implanted to add volume, fullness and a more youthful appearance. A total of 3,500 grafts were expertly transplanted, all extracted from the patient's safe and healthy donor zone, ensuring the results would be both long-lasting and natural looking. One month post-transplant, during his follow-up PRP session, our experts observed that 90% of the transplanted follicles had shed, which is a normal part of the growth cycle. During this phase, his donor area had healed completely. Three months post-transplant, the shedding phase was coming to a close as several follicles began entering the growth phase. During this time, the patient's donor area had healed beautifully and became completely undetectable with no signs of extraction remaining. "12 months post-transplant, the transformation was impressive. His hairline had become perfectly defined, framing his facial features with natural precision. The frontal area and mid-scalp were now noticeably fuller with a seamless integration of transplanted and native hair follicles, creating a harmonious, voluminous look. This stunning transformation not only rejuvenated his appearance but also boosted his confidence, allowing him the freedom to explore various hairstyles and express himself with ease. His journey was a true testament to the lasting impact of a hair transplant, both physically and emotionally." If you are ready to achieve long-lasting results and transform your look, don't wait any longer. Book a consultation with our experts today. Take the first step towards regaining your confidence and embracing new you.